जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों एक बार फिर से हम प्रवक्ता नागरिक शास्त्र प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी सभी के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, एसएससी बैंक सब के लिए रहेगा। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे, जो प्रवक्ता नागरिक शास्त्र का है पेपर। आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा सब। देतांत, पहला शब्द आपके सामने है कि देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है। देतांत शब्द जो है किस भाषा से बच्चों लिया गया है। अंग्रेजी से, फ्रेंच से, ग्रीक से, स्पेनिश से। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, फ्रेंच से। देतांत शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, जो है कि संघर्ष, हिंसा तथा शांति के बारे में जोहान गाल्तुंग के प्रतिमानों के बारे में गलत कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो बच्चों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गलत कथन बी। उन्होंने संरचनात्मक, सांस्कृतिक, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हिंसा की बात की थी। अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, इसमें जो है कूट दिया गया है, तो दो का जो है सही जवाब बी हो जाएगा, बी वाला कूट रहेगा। बी और सी रहेगा बच्चों इसमें। देखो बी और सी ये दोनों रहेगा, ये भी रहेगा ये और ये भी रहेगा, कूट दिया है। तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया। तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से जो है किसने किया है। तो बच्चों 3 का सही जवाब डी हो जाएगा, अल्फ्रेड सावी। सही जवाब जो है डी हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है। कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर जो है आधारित है। तो 4 नंबर सही बच्चों जो है सी हो जाएगा यहाँ पर, सामूहिक सुरक्षा। सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सम्मेलन द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जून 1945 में अपनाया गया। किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जून 1945 में अपनाया गया। तो बच्चों 5 सही जवाब सी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत कर सकती है। तो 6 का सही है बच्चों, ये हो जाएगा राजनीतिक परिषद। सही जवाब जो है ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बांडुक सम्मेलन संपन्न हुआ। बहुत मस्त क्वेश्चन है बच्चों, किस वर्ष बांडुक सम्मेलन संपन्न हुआ। तो 7 सही जवाब ये हो जाएगा, वर्ष 1955 ईस्वी में। देखते चलेंगे बच्चों हम लोग। मैकमोहन रेखा स्थित है। मैकमोहन जो रेखा है बच्चों ये स्थित है। तो 8 का सही जवाब बी हो जाएगा, भारत एवं चीन के मध्य। भारत और चीन के मध्य जो रेखा खींची गई है बच्चों, उसे जो है मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एसएससी बैंक, रेलवे, पुलिस वगैरह में। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, जो है क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति के पहल की जो है शुरुआत हुई थी। तो 9 का सही जवाब बी हो जाएगा, बीपी नरसिंह राव। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, पीवी नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। कौन सी ऐसी समिति है बच्चों जो भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो 10 से ये हो जाएगा, बोहरा समिति। ये जो है पंचायती राज संबंधित नहीं है। सादिक अली समिति, पीके थुंगन समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, ये सब जो है पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन बोहरा समिति नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवकों की नियुक्ति में निम्नलिखित अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है, आपको बताना है बच्चों। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। सही जवाब ये हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिए। सबसे पहले दूसरा होगा, विज्ञापन आएगा, उसके बाद में जो है लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद जो है साक्षात्कार होगा यानी इंटरव्यू, फिर उसके बाद भर्ती होगी। सही जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लूट प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है। भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका। तो 12 का सही जवाब डी हो जाएगा, अमेरिका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लूट प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है। तो अमेरिका में। संगठन के आधार के रूप में 4P की विवेचना करने वाला था, आपको बताना है। सही जवाब बच्चों जो है 13 का क्या हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा, लूथर गुलिक। सही जवाब जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों ने निम्नलिखित को जो है सम्मिलित किया। तो 14 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा,
सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। देखो कूट दिया गया है, पंचायती राज एक जो है व्यवस्था है। 15 सी हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 यानी स्थानीय स्तर पर स्वशासन की। नंबर 2 अभिन्न संबंधों के साथ त्रिस्तरीय शासन की। नंबर 3 बच्चों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर है, निम्न में से किसने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया? तो हर्बर्ट साइमन बच्चों। सही जवाब जो पे यहाँ पर सी हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से किसने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया था? तो हर्बर्ट साइमन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, देखो बच्चों 17 जो है इस पर सी हो जाएगा, ए सी और डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की जो है आवश्यकता होती है? 17 नंबर सही जवाब बी हो जाएगा, 3 चरणों की। सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने जो है परिभाषित किया है? तो बच्चों 18 सही जवाब जो है सी हो जाएगा, हरमन फाइनर। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है? तो वही सही जवाब बच्चों जो डी हो जाएगा, निर्णय निर्माण। यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुख लोकोक्ति मिथक नारा और आडंबर पूर्ण समरूपताओं के रूप में की है? तो बच्चों 20 सही जवाब डी हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन। सही जवाब जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। पोस्ट कार्य दृष्टिकोण संबंधित है। पोस्ट कार्य दृष्टिकोण जो है संबंधित है। तो बच्चों 21 सही जवाब डी हो जाएगा, लूथर गुलिक से। अभी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग जो है, मैक्स वेबर ने कितने संभव प्रकार के प्राधिकरण की जो है पुनरावृत्ति की है? 4 3 2 5। तो बच्चों जो है 22 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, 3। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निर्वाचन संबंधित है, भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित है नहीं है? 23 सही जवाब ए हो जाएगा, संथानम समिति। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर जो है आई? तो सही है 1964 ईस्वी में। सही जवाब बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? किसने जो है दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की जो है संज्ञा दी है? तो बच्चों एस ई फाइनर। सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है नियुक्त की गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तो 26 सही जवाब सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति रामनंदन समिति। न्यायमूर्ति रामनंदन समिति। आगे देखेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान कौन सा अनुच्छेद बच्चों राज्यों में विधान परिषदों की जो है समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? तो 27 सी हो जाएगा, अनुच्छेद 169 यानी आर्टिकल 169। ठीक भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होगा? आपको बताना है। 28 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सी हो जाएगा, कुल सदस्यों का जो है 1/6। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्राज्य परिषद कब स्थापित की गई थी? भारत में अंतर्राज्य परिषद जो है कब स्थापित की गई थी? तो 29 सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, वर्ष 1990 ईस्वी में। भारत में अंतर्राज्य परिषद कब स्थापित की गई थी? 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है कौन बुला सकता है? तो बच्चों राष्ट्रपति बुला सकता है। इसमें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलेंगे बच्चों, जो बी है उपराष्ट्रपति। सीनेट की अध्यक्षता करने के वाला पदेन अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बच्चों बताना है।
32 का सही जवाब ये हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की जो है शुरुआत हुई। तो 33 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, न्यायिक पहल द्वारा। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत हुई थी न्यायिक पहल द्वारा। राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था? अगला क्वेश्चन है 34 नंबर है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में जो है हुआ था? तो 34 सी हो जाएगा, सन 1986 ईस्वी में, 1986 से। राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था बच्चों? 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है वांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषाई राज्य गठित किया गया। वांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमा भाषाई राज्य जो है गठित किया गया। तो 35 का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है कौन था बच्चों? आंध्र प्रदेश, 1953 में जो है गठित किया गया था। संविधान की अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है। तो 36 का सी हो जाएगा बच्चों, 7वीं अनुसूची में। किसमें बच्चों? 7वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? तो 37 डी हो जाएगा बच्चों, संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। संघ राज्य बीच शक्तियों का जो है विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग चलेंगे। 38 क्या है बच्चों? के अनुच्छेद 21 का ये जो शिक्षा के अधिकार संबंधित है को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया बच्चों, आपको बताना है। तो 38 सही जवाब बी हो जाएगा, 6वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? बहुत सरल क्वेश्चन है। तो बच्चों जो है 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2005 में। इसको कई बार पढ़ाया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। निम्न में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? निम्नलिखित में कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? तो 40 का बी हो जाएगा बस बच्चों, समानता का अधिकार। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में यह प्रावधान जो है किया गया है? तो 41 का सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। सही जवाब जो है सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? नकारात्मक, सकारात्मक, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है 42 सही जवाब सी हो जाएगा, इनमें से दोनों, यानी नकारात्मक भी सकारात्मक भी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? तो बच्चों जो है 43 सही जवाब डी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। हमने बताया था अनुच्छेद 5 से 11, 5 और 5 गुणी 11, 11 से 5 गुणा कर दोगे तो 55 आ जाएगा और यहाँ 19 जोड़ देंगे। यही नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 ईस्वी में। पूछेगा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 5 से 11, गुणा कर दोगे तो 1955 हो जाएगा। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों जो है 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से जो है लिया गया है? तो 45 सही जवाब बी हो जाएगा, कनाडा के संविधान से। काना संघ ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। काना संघ ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। 46 नंबर है भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है? तो बच्चों मौलिक अधिकारों का विवरण भाग 3 में है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आ से अधिकार, आ से अमेरिका। मौलिक अधिकारों कहाँ से लिया गया बच्चों? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो भाग 3 में है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर हम लोग चलेंगे। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बच्चों जो है लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नीच देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
और आगे भी देखेंगे हम लोग जो है। देखो बच्चों, फिर से हम मिला दे रहे हैं सूची 1 सूची 2 के। समावर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया है। विधि का शासन ये जो है ब्रिटिश का संविधान, यहाँ सही जवाब हो जाए। निजी तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जो है जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये ऐसे सही इसका जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, क्वेश्चन नंबर 48। तो बच्चों यहाँ कूट भी दिया गया है, सही जवाब डी हो जाएगा। आप फिर से मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? पंथनिरपेक्ष, संघीय, समाजवादी, प्रजातांत्रिक। तो बच्चों जो है 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संघीय हो जाएगा। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसका कथन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान बच्चों वकीलों का स्वर्ग है, ये किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू, केसी व्हीयर, एबी डाइसी, जेनिंग्स। बच्चों जो है 49 सही बी हो जाएगा, जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान वकीलों का जो है क्या है? स्वर्ग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बच्चों समवर्ती सूची में जो है क्या शामिल नहीं है? तो देखो, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, लेकिन लोक व्यवस्था ये शामिल नहीं है। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संविधान की प्रस्तावना कौन सा शब्द नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, संघीय। अगला क्वेश्चन है कि फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बच्चों बताना है। सही जवाब 52 का बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के जनक थे और प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? जो है भारत के पहले गृह मंत्री थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू बच्चों आप लोग जान ही ले रहे हो, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया था? क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब सी हो जाएगा, सत्याग्रह अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में किसके लिए यह कहा गया है कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़वादी? ये जो है किसने कहा है? तो 54 का बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समता सैनिक दल सामाजिक समता सेना की स्थापना जो है किसने की? तो 55 का सही जवाब दोस्तों जो है हो जाएगा, डी हो जाएगा, BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया था? तो 56 का बी हो जाएगा, 2003 में दोस्तों। सही जवाब जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। 57 है, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? मनु, शुक्र, कौटिल्य, नारद। तो दोस्तों जो है 58 का बी हो जाएगा, मनु। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 की ओर चलेंगे। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 59 नंबर हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो है 59 का बी हो जाएगा, सर्वोदय। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी द्वारा जो है स्थापित निम्नलिखित आश्रमों संस्थानों को काल कर्मानुसार जो है लगाएं। काल कर्मानुसार जो है दोस्तों जो है लगाना है, तो 60 का बी हो जाएगा। 60 बच्चों दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, ADBC। सबसे पहले A, उसके बाद में जो है D, उसके बाद में जो है B, उसके बाद में जो है C। आप लोग मिला लीजिए, हमने बता दिया है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में जो है कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं दोस्तों। आपसे पूछेगा कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, आप बताओगे जो है 12 अध्याय है। यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी? ये जो है किसने कहा है? तो 62 का सी हो जाएगा दोस्तों, बाकुनिन। सही जवाब सी हो जाएगा। आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्क्स, स्टेलिन, प्रोंधा, लेनिन। तो 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मार्क्स। सही जवाब बी हो जाएगा।
लेनिन के अनुसार जो है साम्राज्यवाद क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 64 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। पूंजीवाद की जो है उच्चतम अवस्था है। मार्क्स से लेखों का आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम जो है आपको जो है बताना है। मार्क्स से लेखों का आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। तो 65 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा यहाँ पर। 3 4 1 3, 2 4 1 3 सबसे पहले जो है दूसरा है पहले नंबर पे, उसके बाद में फिर चौथा है, फिर उसके बाद में पहला है, फिर उसके बाद में दोस्तों जो है तीसरा है। ठीक है, यही जो है आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, मार्क्स ने साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला, एक दिशा मिली। ये कथन जो है किसका है? तो 66 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा। ये कथन जो है लास्की का कथन है। मार्क्स के अनुसार राज्य है दिव्य संस्था, वर्ग शोषण के लिए संस्था, एक सकारात्मक अच्छाई, अस्थाई। तो 67 का दोस्तों जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वर्ग शोषण के लिए संस्था। अगला क्वेश्चन है, बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो जो है आंसर का डी हो जाएगा दोस्तों, 4 स्रोत हैं। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस विचार का उपहास किया था कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता? ये जो है जीएस मिल्क का कथन है दोस्तों। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, जर्मी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? तो सी हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1789 ईस्वी में। एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं क्या है? परिवार, पाठशाला, उपरोक्त सभी धार्मिक संस्थाएं। तो 71 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया है? तो 72 का दोस्तों सही जवाब बी हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। सही जवाब बी हो जाएगा। कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? कौन यह मानता है कि राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व है दोस्तों? तो 73 सही जवाब बी हो जाएगा, अरस्तु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वह व्यक्ति जिसने भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था। यह कथन जो है किसका है? तो 74 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, रूसो का कथन है। सही जवाब सी हो जाएगा यहाँ पर। सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा। किसने कहा कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया? तो 75 का सही जवाब बी हो जाएगा। ये कथन दोस्तों जो है रूसो का कथन है। किसका कथन है? रूसो का। लाक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं। लाक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? तो 76 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? 77 का सी हो जाएगा दोस्तों, प्रोटोगोरस। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। किसने कहा कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? लास्क, स्पेंसर, ग्रीन, रूसो। तो जो है 78 का सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो द्वारा किए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? जनतंत्र, अभिजात तंत्र, राजतंत्र, धनिक तंत्र। तो 79 सही जवाब जो है सी हो जाएगा, धनिक तंत्र हो जाएगा यहाँ पर। राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सिडनी वेब, लासबेल, अमंड, फाइनर। तो 80 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, अमंड हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने माना है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? तो 81 सही जवाब दोस्तों ये हो जाएगा, ईस्टर्न। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। 82 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? ईस्टर्न, अमंड, लासबेल,
कैप्लान। तो 82 का सही जवाब जो है ए हो जाएगा दोस्तों, ईस्टर्न हो जाएगा। जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा से किसका नाम संबंधित है? जॉन रॉल्स, आइजिया बर्लिन, रॉबर्ट नोजिक, F.A. हायेक। तो 83 का सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, जॉन रॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? NFC। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। 84 सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, NPC। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया? तो 85 का दोस्तों सही जवाब सी हो जाएगा, मॉरिस जोन्स। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए, वुडरो विल्सन, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। तो 86 सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, जहाँ पर मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि क्रांति उत्पीड़न और शोषित लोगों का उत्सव है? किसने कहा था दोस्तों? तो 87 का सही जब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? निम्नलिखित कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? तो सही जवाब ये हो जाएगा, ग्राहम बेल्स। सही जवाब ये हो जाएगा। फांसीवाद अधिक महत्व प्रदान करता है। फांसीवाद जो है अधिक महत्व प्रदान करता है। तो 89 सी हो जाएगा बच्चों, राष्ट्र को या राज्य को। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 90 का दोस्तों जो है सही जवाब बी हो जाएगा, रॉबर्ट वन। सही जवाब बी हो जाएगा। राल्स के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह है। व्यक्ति से राष्ट्र, राष्ट्र से समाज से। तो 91 का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, व्यक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? बर्क, टीबी स्मिथ, हेराल्ड लास्की, एडम स्मिथ। तो दोस्तों 92 का सही जवाब डी हो जाएगा, टीबी स्मिथ हो जाएगा। सही जवाब बी हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? तो दोस्तों जो है 93 का सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा, टेलीरैंड। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्वेंस, कॉकस और प्राइमरी का संबंध है प्रमुखता किससे है? 94 का देखेंगे हम लोग। तो 94 दोस्तों सही जवाब डी हो जाएगा, अमेरिकी दलों और चुनावों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस देश में एक बार अध्यक्ष सत्ता के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है? तो 95 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर 95 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, यूके में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति को जो है स्वाविवेकी अधिकार प्रदान है? तो 96 का सही जवाब बी हो जाएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति को। सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? निम्नलिखित में किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ है सरकार का संघीय रूप है? यूएसए में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान के बिना राज्य राज्य ना होकर अराजकता का शासन होगा, यह जो है किसने कहा है? तो यह दोस्तों जो है जेलिनिक ने कहा है। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया? तो 99 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, प्रथम 10 संशोधन द्वारा। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश कहलाते हैं। वह यह कहता है जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है। भारत में, इंग्लैंड में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 100 नंबर सही जवाब सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो दोस्तों जो है बी हो जाएगा, थॉमस हेयर। सही जवाब जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे भी चले? यह जो है किसने कहा था? तो यह जो है R.N. गिलक्राइस्ट ने दोस्तों जो है कहा था। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? तो 103 का सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों, माओ से तुंग। सही जवाब डी हो जाएगा। प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा उसे देखा जा सकता है। सही जवाब दोस्तों जो है ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की ओर हम लोग चलेंगे। वाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया, वाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को जो है विकसित किया गया, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ग्रोसियस द्वारा जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान लिया गया, शक्ति ने, सत्ता ने, शक्ति और सत्ता ने, शक्ति, सत्ता और प्रभाव ने। तो 106 का सही जवाब डी हो जाएगा, शक्ति, सत्ता और प्रभाव ने। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। जितनी प्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यह विचार किस लेखक का है? तो यह विचार जो है मैकाइवर का कथन है, लेखक का है। सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो 108 का डी हो जाएगा, बोदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन को। संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा किस शब्द से जो है निकलता है? संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा किस शब्द से जो है निकलता है? तो जो है यह जो है सुपरनिनस। सही जवाब ए हो जाएगा यहाँ पर। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय है लॉक को, पाउंड को, ऑस्टिन को, ग्रोसियस को। तो 110 का जो सही जवाब से हो जाएगा ऑस्टिन को हो जाएगा। निम्नलिखित में से इक्वालिटी शीर्षक की पुस्तक के जो है लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दोस्तों जो दिया गया है। 111 का आपको बताना सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 111 का बी हो जाएगा, आर एस टानी। लिबर्टी शब्द जो है लिया गया है, 112 नंबर देखेंगे। लिबर्टी शब्द जो है लिया गया है, किससे लिया गया है? लिबर से लिया गया है। लिबर्टी शब्द जो है लिबर से लिया गया है। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अरस्तु का कथन है दोस्तों। ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक, जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, की रचना की गई थी। किसके द्वारा जो है रचना जो है की गई थी? तो दोस्तों जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, एंजिल द्वारा। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। सूची 1 सूची 2 को जो है मिलाना है। 115 का सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? देखो ये मिलाया गया है। हॉब्स जो है सामाजिक संविदा से संबंधित है। ओपेनहाइमर ये जो है शांति शक्ति सिद्धांत संबंधित है। सर हेनरी मेन ये पित्त मूलक सिद्धांत संबंधित है। जेम्स प्रथम दैवी उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित है, इसमें मिलान हो जाएगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 116 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? तो लॉक का नाम जुड़ा है दोस्तों। किसने कहा कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स से सिद्धांत का सार है? किसने कहा? तो 117 का बी हो जाएगा दोस्तों, ये लेनिन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के स्वाभियोगी होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो 118 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आदर्शवादियों का। सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है कौन सा है? तो 119 का सही जवाब ये हो जाएगा, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर बी, ये सही सुमेलित नहीं है। राज व्यक्ति का बृहत रूप है, प्लेटो का है। राज एक ईश्वरीय स्कृति है, हीगल। राज शक्ति है, टिटर्स्के। सेबाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ा है? तो 121 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, मैकियावेली। सही जवाब डी हो जाएगा। राज्य एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे कहते हैं, उसे दोस्तों जो है क्या कहते हैं? कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इसको हमने भी पढ़ाया अगले सेट में। किसने कहा कि प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि वह पुरातन समाज को नष्ट करती है? प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि वह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है। यह जो है किसने कहा है? तो जो है मार्क्स ने कहा है दोस्तों। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल भाषी जगत में राजनीति सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और
अन्य मर रहा है, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों जो है अल्फ्रेड कार्बन का है। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, 125 क्वेश्चन था इस सेट में। किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में जो है की है? द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो 25 का 125 सही जवाब भी हो जाएगा बिस्मार्क दोस्तों। सही जवाब भी हो जाएगा। तो बच्चों दोस्तों जो है वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।